हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एनक्लेक्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा। सो गाइज, अगर आपको एनक्लेक्स एग्ज़ाम देना है सबसे पहले आपको अपने कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट्स लेने हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्ट्स क्या हैं? नॉर्मली हमारे कॉलेज के अंदर हमें मार्कशीट दी जाती है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड लास्ट हमारी जो मार्क लिस्ट और जो हमारा डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि इस एनक्लेक्स के देने से पहले आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली योर ट्रांसक्रिप्ट्स। सो ट्रांसक्रिप्ट्स में बेसिकली आवर्स मेंशन किए जाते हैं, कितने घंटे में आपने कौन सा प्रैक्टिकल आवर कितने आवर्स का था आपका, गायनी में कितने आवर्स की शिफ्ट लगी आपकी और कितने आवर्स आपने कंप्लीट किए हैं, तो वो सारा आवर्स में लिखा गया होता है। सो वो हमारे ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। यूजुअली कॉलेजेस को लगभग 4 से 5 हज़ार हमें पे करना पड़ता है अगर हमें पीडीएफ फॉर्म में या फिर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स अगर आपको कॉलेज से लेने पड़ते हैं तो। नंबर 2, जैसे ही आप अपने ट्रांसक्रिप्ट्स ले लेंगे तो सेकंड जो स्टेप है आपका वो है आपका पासपोर्ट। आपके पास आपका खुद का पासपोर्ट होना चाहिए है जो कि वैलिड होना चाहिए है, विद इन एक्सपायरी होना चाहिए ताकि आप उस पासपोर्ट को इस्तेमाल कर सकें। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपको एनक्लेक्स के लिए चाहिए है दैट इज़ योर 4 ईयर मार्क लिस्ट। तो आपकी जो मार्कशीट है 4 साल की वो आपके पास होनी चाहिए है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए है। ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, इस सर्टिफिकेट के अंदर बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन बॉडी है और जो नंबर है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश में मेंशन किया होना चाहिए है कि आपका आरएन और आरएन नंबर क्या है, और वो जो डिग्री है वो इंग्लिश में कन्वर्टेड होनी चाहिए है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब से आप पास आउट हो तो ऊपर पंजाब में लिखा होता है लेकिन नीचे इंग्लिश में भी मेंशन किया जाता है। सो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपका इंग्लिश में कन्वर्टेड हो, इंग्लिश उस पर मेंशन हो, पूरा हिंदी या पूरा कोई और लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, वहां पर इंग्लिश क्लियरली मेंशन हुई होनी चाहिए है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं आपरा रजिस्ट्रेशन बॉडी के अंदर। अब ये क्या चीज़ है? सो बेसिकली फॉर एग्जांपल इंडिया आईएनसी रन करता है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपरा बॉडी रन करती है, आपकी जो मेडिकल बॉडी है। सो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं उसके अंदर उसी प्रकार से आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने हैं। नाउ द आपरा विल टेक लगभग 2 या 3 हफ्ता लेगी ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट को असेस कर सके, फाइंड आउट कर सके कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, फेक हैं, कितना उसमें क्या कमी है, ताकि वो आपको एलिजिबिलिटी दे सके एनक्लेक्स की। एंड गाइस दैट्स ऑल। इसके बाद आप लोगों को एलिजिबिलिटी की डेट दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपको एनसीबीएन में जाके अपना अकाउंट ओपन करना है। पियर्सन में जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको डेट जो है वो बुक करनी है अपने एग्ज़ाम की, एंड सेंटर ऑल्सो। तो एग्ज़ाम का डेट और एग्ज़ाम का सेंटर आपके हाथ में होता है, आपको जो चूज़ करना होता है वो आप कर सकते हैं अगर वो डेट आपको अवेलेबल मिलती है तो। एंड देन आफ्टर यू कैन गो एंड गिव योर एग्ज़ाम। सो गाइज, जब भी एग्ज़ाम देने जाना होता है हमेशा जो पासपोर्ट आपने अपलोड किया है और वो पासपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो डाटा बिल्कुल सेम होना चाहिए। बिकॉज जब आपको एनक्लेक्स देने के लिए एंट्री मिलेगी उस टाइम पे आपका आइडेंटिटी मार्क, आपकी आइडेंटिफिकेशन उस पासपोर्ट से ही की जाएगी। तो जो पासपोर्ट आपके पास है और जो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे अपलोड किया था वो दोनों सेम होने चाहिए, उसमें एक छोटा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए है। सो गाइज, यहाँ पे आधार कार्ड ना इस्तेमाल कर अगर आप अपना पासपोर्ट इस्तेमाल करेंगे और अपनी एड्रेस वही लिखेंगे जो पासपोर्ट पे मेंशन किया गया है तो सबसे सही रहेगा। लास्ट जो चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मेडिकल के लोग गलती करते हैं, दैट इज़ द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो गाइज, आपकी ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपके पास हो और वो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कम्युनिकेशन जो आपका आपरा के साथ होगा वो मेल द्वारा होगा, वो कॉल नहीं करते हैं तो वो आपको मेल करेंगे। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप मेल डाल रहे हैं वो मेल आपकी एक्टिव होनी चाहिए और उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल डेफिनेटली बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और आप फिल नहीं कर पा रहे हैं फॉर्म, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट असिस्टेंस देंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल योर लाइसेंस। सो इसी प्रकार की अगर वीडियोज़ या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना, हम उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।